हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। और आज हम लोग ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जनरली स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज कर्व्ड, कर्व्ड होने का मतलब या तो ऐसा या ऐसा, इनवर्ड या आउटवर्ड, या तो अंदर की तरफ से कर्व हो या बाहर की तरफ से कर्व वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। देखिए मैं आपको समझाता हूं इसको। मान लीजिए कि ये अपने पास में कोई एक स्फेयर है, थोड़ी सी गंदी है, थोड़ा सा गंदा स्फेयर है, बट कंसिडर कर लीजिए। अब अगर इस स्फेयर को हमने यहां से कट कर दिया तो ये वाला पोर्शन बचा इतना सा। ओके, अगर इस वाले पोर्शन में ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब आउटवर्ड सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ये जो मिरर कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और अगर ये इसी स्फेयर के अंदर हमने इसी कर्व में अंदर वाले सरफेस को अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे कैसे, वो पॉलिश करके बनाएंगे। अगर इस अंदर वाले सरफेस को हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया तो हम उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, बात समझ में आई। अगर बाहर वाला सरफेस, आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो हम उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और अगर अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो हम उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, देखिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। कॉनकेव मिरर, द स्फेरिकल मिरर विथ इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मैंने बताया, a beam of light generally converge after reflecting from such surface, hence it also called convergent mirror। इसको convergent mirror भी बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इससे लाइट टकराने के बाद में सारी जो लाइट की रेज है वो एक जगह पे मीट करती है। हमने कन्वर्जेंट का मीनिंग यही पढ़ा था कि अगर लाइट की रेज इससे टकराती है, टकराने के बाद में अगर एक ही जगह पे आके मीट करती है तो हम उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। सो इसे हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलेंगे। एग्जाम्पल, द इनर कर्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज कॉनकेव मिरर। जो आपके घर में जो नॉर्मल स्पून होता है, उस स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जो सामने वाला हिस्सा, वो हिस्सा आप एज अ कॉनकेव मिरर भी कंसिडर कर सकते हो। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, द स्फेरिकल मिरर विथ आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस। ये क्या करेगा, ये सारी लाइट को डाइवर्ज कर देगा। ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये डाइवर्ज करेगा, hence it is also called diverging mirror. Okay, example, the outer curved surface of a shining spoon can be considered as convex mirror। अगर स्पून है तो स्पून का जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हम एज अ कॉन्वेक्स मिरर कंसिडर कर सकते हैं। जो स्पून है, स्पून का आगे वाला जो हिस्सा है जो कर्व रहता है अंदर की तरफ, उसे हम एज अ कॉनकेव मिरर कंसिडर करेंगे, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हम एज अ कॉन्वेक्स मिरर कंसिडर करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई जनरल डेफिनेशंस, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और बाकी सारी अदर चीजें। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले है हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए सबसे पहले है ना, इसका अपन एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक आपके पास में स्फेयर है, ठीक है। अब इस स्फेयर में से अपन ने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, जिसे हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बना देंगे। अब क्या होता है कि ये जो स्फेयर है ये एक इमेजिनरी स्फेयर होता है एक्चुअल में। जैसे अगर अपन ने मान लीजिए कि ये एक मिरर लिया, ओके, ये आपके पास में मान लीजिए कि कॉनकेव मिरर है, ये अपने पास में कॉनकेव मिरर है, और ये कॉनकेव मिरर इस स्फेयर में से लिया गया है। क्योंकि देखिए अगर आप इसे एक इमेजिनरी स्फेयर बनाना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे करके एक पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो ये स्फेयर बन जाएगा। ओके, तो ये जो मिरर हमने लिया था ये हमने इस स्फेयर में से लिया, तो इस स्फेयर का एक सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं।
जैसे कि सर्कल का सेंटर होता है उस तरीके से स्फेयर का भी सेंटर होगा। ओके, इस स्फेयर के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस, जैसे कि इस डायग्राम में अपन दिखाएंगे। अगर मान लीजिए ये है, यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ होगा। ओके, तो ये जो सेंटर होता है इसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट। तो देखिए इसके डेफिनेशन पहले बताता हूं, उसके बाद में ये चीज समझाता हूं वापस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ओके, इमेजिनरी स्फेयर होता है जिसका मिरर, ये वाला मिरर, ये एक पार्ट होगा। इन द फिगर इट इज मार्क्ड बाय सी। मैं आपको पिछले वाले उसमें दिखाता हूँ स्लाइड में। ये देखिए, ये जो है अपने पास में ये सी से इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये इन्होंने इसको बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अपन यहाँ पे इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। इन फ्रंट ऑफ इट मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसके सामने की तरफ होगा, इस तरफ। ये कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर क्यों? क्योंकि ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, ये है अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पीछे वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है। ये वाला पीछे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, आगे वाला अपने पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अगर यहाँ पे लाइट आएगी तो ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे होता है फ्रंट में। ओके, while in case of the convex mirror the center of curvature lies behind it। behind it मतलब इसके पीछे होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर अपने पास में ये मिरर है, ये अपने पास में कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको पेंट कर देंगे, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो ये वाला होगा, ऐसे। ये वाला जो सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इसका जो फोकस होगा, सॉरी, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा आपका, ये। ओके, देखिए पीछे वाली स्लाइड में फिर से दिखाता हूं। यहाँ पे ये जो है अपने पास में ये वाला, ये डायग्राम, ये है आपका कॉनकेव के लिए, और ये है अपना कॉन्वेक्स के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए सी इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, और इसमें सी इधर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस स्फेयर में से, जिस इमेजिनरी स्फेयर का छोटा सा पार्ट होगा मिरर, ये वाला मिरर, तो उस इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अभी अपन ने पढ़ा था कि जैसे ये है, ये सेंटर है सी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था उस वाले में, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इस जगह से लगाकर इस जगह डिस्टेंस है, इसी को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the radius of imaginary sphere of which mirror is a part। करेक्ट। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन फिगर इट इज शोन बाय आर। जैसे अगर इसमें देखेंगे आप तो यहां से यहां तक का ये हो जाएगा आर। एग्जैक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको अपन बोलेंगे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट अपने पास में पोल। तो पोल इज द स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है? ये मान लीजिए इतना है अपने पास में, तो ये जो सरफेस है ये पूरा, ये देखिए ध्यान से, ये वाला पूरा जो है ये अपने पास में है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। तो कहां दिख रहा है? जैसे कि अगर मान लीजिए इस पूरे का अगर अपन देखें तो समथिंग यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये जो मिड पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे पी। पी मतलब पोल। इन द फिगर इट इज गिवन बाय इट इज शोन बाय पी। यहाँ पे ये देखिए ये वाला, ये जो है इसको अपन बोलते हैं पोल। ये लिखा हुआ भी हुआ इसके अंदर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पोल। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये अपन ने पोल बनाया था मिड पॉइंट पे, और अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर समथिंग यहाँ पे होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को
ज्वाइन करने वाली लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को एंड पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो ये और ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को अपन ने इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये पूरी लाइन, इसको आप आगे पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, नो इशू। तो इस लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये वाली हो जाएगी, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को ज्वाइन करा तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये को इसको भी आगे और पीछे दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? ये होता है आपके पास, ये जो देखिए डायग्राम जैसे मैं बनाता हूँ इसका, मान लीजिए ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये वाला इतना पोर्शन, इसका यहां से लगाकर यहां तक एक डायमीटर है, ये वाला, मतलब ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये वाला होगा आपका अपर्चर। इसको अगर मान लो नाम दिया आपने एम, इसको दिया आपने एम डैश, तो अपर्चर क्या हो जाएगा इसका? एम एम डैश। ओके, देखिए डेफिनेशन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर ये है अपने पास, इसका डायमीटर क्या होगा? ये is called its aperture. This is that part of the reflecting surface of a mirror which is exposed to the incident line, incident light, क्योंकि सारी इंसिडेंट लाइट क्या होगी? इसी के ऊपर गिरेगी, इसी डायमीटर के ऊपर। इट इज इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मिरर। टू एंड्स मतलब एक ही एंड हो गया इस मिरर का और दूसरा वाला ये एंड हो गया, तो इसके बीच की स्ट्रेट लाइन, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। इन द फिगर, ये मैंने आपको बना ही दिया है फिगर इसका। ओके, अभी अपने पास में प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस, देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। For a concave mirror, the focus is in front of the mirror, while for a convex mirror, the focus is behind the mirror. देखिए अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये अपने पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है अपना सेंटर और ये होता है अपना पोल। अब डेफिनेशन में ये बोला हुआ है कि अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है, ये मान लीजिए लाइट रे है, ये वाली लाइट रे आई। अब लाइट रे इस सरफेस से टकराने के बाद, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगी, यहां आई, यहां से टकराएगी, टकराने के बाद में इधर से गुजरी, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है, यहां पे इस पॉइंट पर, इसको अपन बोलते हैं फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है? ये फ्रंट में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ये पीछे होता है। पीछे कैसे? ये जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी लाइन आई, लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली गई, तो इसको अपन क्या करेंगे? पीछे अपन एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहां ऐसा अपने लगेगा अपने को कि यहां से कोई लाइट की रे आ रही है, अपीयर, यहाँ पे बोला हुआ है ना अपने को कॉन्वेक्स के अंदर, और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, ऐसा हमें फील होगा कि ये जो लाइट की रे है, सॉरी, इधर से आई और इधर से चली गई, करेक्ट? तो ऐसा फील होगा कि इस जगह से आ रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कॉन्वेक्स के अंदर की अपीयर होती है हमें फोकस से आती हुई। ओके, अगली डेफिनेशन है अपने पास में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए पोल क्या था अपने पास में? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना पोल, ये अपना फोकस, है ना? तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस होगा इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ इफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, देन एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आर बाय टू, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका आधा। It means that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole
एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जस्ट सेंटर में लाई करता है, और फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ एफ इज इक्वल्स टू होगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ओके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आर इज इक्वल्स टू होता है अपने पास 2f, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ट्वाइस होगा फोकल लेंथ के। ओके